हेलो दोस्तों, बिकम ए डॉक्टर में स्वागत है। और बीएमएस करने वाले हो तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाओ। क्यों? क्योंकि 10 पॉइंट ऐसे हैं जो तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे फैमिली को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पिछले टाइम से पिछले 4-5 साल से बीएमएस का क्रेज़ थोड़ा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि बिना सोचे समझे लोग उसमें ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में रिग्रेट फील करते हैं। तो बीएमएस के बारे में कुछ 10 पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए हैं जिससे कि तुम खुद के लिए सोच पाओगे कि बीएमएस तुम्हारे लिए सही है या नहीं है। इसके लिए ये 10 पॉइंट्स तुम्हें सुनना बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले कि जैसे तुम्हें बता दूं, बीएमएस का कोर्स जो होता है 5.5 साल का कोर्स होता है, इस हर कोई जानता है। और बीएमएस अब 5 साल तक नहीं चलता, 18 मंथ का चलता है 3 बार, उसमें 1 साल का इंटर्नशिप। तो अब इस 18 महीने में होता क्या है, लोग क्या सोचते हैं बीएमएस अब एमबीबीएस नहीं मिला तो उसी का ही थोड़ा सा अलग वर्जन है, डॉक्टर तो इसमें भी लगेगा, डॉक्टर तो उसमें भी लगता है। अब लेकिन रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंस है। अब देखो, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट जो अपन ने पकड़ा है वो क्या है, लैक ऑफ कैरियर अवेयरनेस और स्कोप की जो क्लियरिटी होती है वो। लोग बहुत सारे स्टूडेंट जो ज्वाइन करते हैं बीएमएस बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के और रियल स्कोप को जाने। और दूसरा इसी पॉइंट में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं। एमबीबीएस अगर नहीं मिला तो एमबीबीएस जितना एक्सपेक्ट कर लेते हैं, जो कि एकदम रियलिटी नहीं है। एमबीबीएस जैसा रोल तो है लेकिन एमबीबीएस जैसा नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस ये बहुत डिफरेंट कोर्स है और बहुत डिफरेंट इसकी तरीके हैं इलाज करने के, बहुत सारे अलग अलग पैमाने होते हैं जिससे ये एमबीबीएस और बीएमएस को अलग करता है। इसीलिए एमबीबीएस थोड़ा सा ज़्यादा माना है और बीएमएस कम। हाँ, लेकिन बीएमएस एमबीबीएस से कई स्टेज पर कम नहीं है इलाज करने में। बीएमएस एमबीबीएस को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मात दे रहा है, लेकिन एमबीबीएस का अभी भी बीएमएस से बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो इस गलतफहमी में नहीं रखना। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब और अपॉर्चुनिटीज़। मतलब क्या है, अब एमबीबीएस में ऐसा होता है कि अगर तुमको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो तुम प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो, पैसा के समाज सेवा भी कर सकते हो। लेकिन बीएमएस में क्या है, गवर्नमेंट जॉब बहुत लिमिटेड है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही लिमिटेड है। और कोई भी अगर जॉब निकलती है वैकेंसी तो उस पर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट क्या, पीजी भी कर रखे स्टूडेंट होते हैं जो कि बीएमएस की जॉब करने के इच्छुक होते हैं। और बहुत कम आयुष वैकेंसीज निकलती जैसे कि मैंने बताया। और इवन आफ्टर ग्रेजुएशन और कंपटीशन वेरी हाई एंड कॉस्टली। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट प्राइवेट का जो पैकेज होता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रगल होता है। देखो, प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट हॉस्पिटल, तुम कहीं भी जा रहे हो, नया कॉलेज है, नया हॉस्पिटल है, वो तुमको ज्वाइनिंग जरूर देगा, लेकिन कितना, बहुत कम पैकेज में और बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लंबे ड्यूरेशन तक तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने उस सैलरी को इंक्रीज़ करने के लिए। अब किसी को स्टार्टिंग में 25 या 30K भी मिल रहा है तो उसे लगभग 2 से 3 साल लग जाता है अपने उस सैलरी को 40 to 50K करने के लिए। ये एक ग्राउंड रियलिटी है, कोई भी नहीं बोलता इस बात को, जो कि सच्चाई है। तुम किसी भी एक रियल डॉक्टर से जाके पूछ लो जो बीएमएस का, वो प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, वो खुद बताएगा 5 से 6 साल उसको उस हॉस्पिटल में देना पड़ता है, उसके बाद उसकी सैलरी 40 to 50K होती है। और उसके बाद भी बहुत बार ऐसे इनसिक्योरिटीज़ होती है कि किसी एमबीबीएस के थ्रू उसे रिप्लेस ना कर दिया जाए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसी के साथ फोर्थ पॉइंट अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है, पीजी ऑप्शन बहुत कम है। ठीक है, कैसा, लिमिटेड नंबर ऑफ पीजी सीट्स हैं जो कि आयुर्वेदा में एमडी और एमएस कराता है। और नीट पीजी अल्टरनेटिव आर नॉट अवेलेबल फॉर बीएमएस लाइक एमबीबीएस। तो एमबीबीएस तो बहुत सारे पीजी सीट्स हैं क्योंकि यूजी सीट्स भी है, और पीजी सीट्स बीएमएस में बहुत लिमिटेड है। एमपी की बात करूँ तो एमपी में ही 100 से कम पीजी सीट्स हैं, बहुत कम, जबकि यूजी सीट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पीजी। फिफ्थ पॉइंट, लैक ऑफ रिसर्च एंड मॉडर्न एक्सपोजर। देखो, मोस्ट कॉलेज जो होते हैं वो ऑफ़र नहीं करते रियल रिसर्च एक्सपोजर को, और कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते क्योंकि बहुत कम पेशेंट फ्लो होता है। अब गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में तो कुछ ना कुछ मिलता है, ना 100 तो 50% तो उन्हें क्लिनिकल प्रैक्टिस मिल जाती है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल जाती है, पेशेंट मिल जाते हैं, तो उनको बहुत हद तक मिल जाता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस का क्या है, ओपीडी में तुम्हें लिस्ट तो दिखा देगी कि हाँ पर डे 10 पेशेंट, 20 पेशेंट, 50 पेशेंट, इनफैक्ट 100 पेशेंट तक आ रहे हैं। लेकिन रियलिटी में जब तुम ज्वाइन करके वहाँ पे पढ़ोगे तुम्हें एक पेशेंट नहीं देखने को मिलेगा। रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि जिस दिन एनसीआईएसएम की टीम आती है, यानी कि जो इन सारी चीज़ को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, उसकी टीम जिस दिन इंस्पेक्शन के लिए आती है उस दिन ना जाने कहाँ से गाँव भर की भीड़ आ जाती है जिनको इलाज कराना रहता है, और तुम्हारे हॉस्पिटल में। तो इस चीज़ को तुम रिलेट कर सकते हो। 6 पॉइंट अपना क्या है, कमर्शियल आयुर्वेद ब्रांड।
और जो कि नॉर्मली जीवा और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, पतंजलि, ये अपने अपने करा रहे हैं। इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लेकिन इनके जैसे बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं और डॉक्टर्स हैं जो कि टाइम टू टाइम रिप्लेस कर दिए जाते हैं किसी बड़े के द्वारा। अब ये चीज़ भी थोड़ी सी होती है, अगर स्ट्रगल करोगे तो तुमको मिलेगा, वहाँ पे तुम डिज़र्व करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। और हाँ, इसी बीच मैं बोल दूँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और एमपी आयुष से रिलेटेड अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, उसको फिल कर देना। हमारी टीम से एक कॉल आने वाला है, तो उसके लिए वेट करना। 6 पॉइंट पे जैसे मैंने बता दिया, अब आते हैं अपन 7 पॉइंट में। सब्सक्राइब करने के बाद 7 पॉइंट पे चलते हैं, सोशल और पेरेंटल प्रेशर। मतलब कि अब जैसे अपन ने एमबीबीएस कर नहीं पाए, नीट की पूरी 2-3 साल, यहाँ तक कि कई लोग 4-4 साल भी ड्रॉप ले रखे होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो 3-3, 4-4 साल ड्रॉप लिए हैं। मैं अपनी स्टोरी एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैं क्यों बीएमएस ज्वाइन किया हूँ। अगर उसके लिए लग रहा है कि हाँ मैं बताऊँ क्यों मैंने बीएमएस ज्वाइन किया, चाहता था बीडीएस गवर्नमेंट में कर लेता, लेकिन अब रियलिस्टिक क्या है, 2025 में क्या हो रहा है, इस टाइम पे क्या हो रहा है, मैं उसकी एक अलग वीडियो बना दूँगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ भैया बना दो, आपने क्यों ज्वाइन किया बीएमएस, आपने क्या सोच के किया। मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा एक एक ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। बीएमएस के बारे में बहुत हद तक जान चुका हूँ और बहुत हद तक जानना अभी बाकी है। तो मैं जैसे बताया था, सोशल और पेरेंट का प्रेशर कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट ईयर अगर तुमने 1 ड्रॉप ले चुका है, 2 ड्रॉप ले चुका है, 3 ड्रॉप भी ले चुका है, तो तुम्हारे पास ऐसा होता है कि यार पेरेंट्स के मैंने इतना पैसा फंसा दिया है, अब क्या होगा। सारे अड़ोस पड़ोस के लोग, घर वाले, मामा मौसी, फूफा, चाचा चाची, हर कोई बोलता है 3 साल तुमने बर्बाद कर दिया, घर वालों को इतना पैसा बर्बाद कर दिया। तुम्हारे मम्मी पापा तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे जो इधर उधर के लोग होंगे वो ज़्यादा उचकेंगे। अगर इस बात से तुम लोग लग रहा है कि हाँ ये बात तो तुमसे रिलेट कर पा रही है, तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ है। इस चीज़ को तो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत पिंच किया जाता है। और रही बात कि अगर रिग्रेट हो रहा है तो अब क्या करें, इसी रिग्रेट में आकर अपन बीएमएस ज्वाइन कर लेते हैं और फिर बीएमएस को आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। 7th बाद 8th पॉइंट, अब लास्ट के 3 पॉइंट बचे हैं, जो कि तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट लैंग्वेज बैरियर। देखो लैंग्वेज बैरियर क्यों बोल रहा हूँ मैं, लैंग्वेज बैरियर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, क्योंकि नीट एग्ज़ाम वो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स थोड़े से पहले से। अब सीबीएसई बोर्ड वाले मैक्सिमम होते हैं, ये रियलिटी है। सीबीएसई बोर्ड वाले उनको ना हिंदी ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है, ये वो लोग खुद जानते हैं। अब हिंदी नहीं आती तो संस्कृत की क्या बात है, तो डरने की बात नहीं है। संस्कृत 1 साल का ही कोर्स है, उसके साथ साथ पैरेलल कोर्सेज चलते रहते हैं। संस्कृत का कुछ पार्ट आता है जिसको तुम्हें पढ़ना पड़ता है, और तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बहुत हेल्प करने वाले होते हैं, तो बहुत हद तक तुम सीख जाओगे। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है जो कि तुमको लेक्चर आवर्स मिल जाते हैं। मैं भी कुछ टाइम में शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज बैरियर के बाद आता है अपना 9th पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि अगर गवर्नमेंट से कोई किया है तो ओके, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट शायद निकल जाए, लेकिन अगर प्राइवेट से किया है तो भाई बहुत हद तक हाथ पैर जोड़ने पड़ सकते हैं। किसके? खुद के। क्यों? क्योंकि तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। उस घर की जो 20 से 30 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है बीएमएस की कोर्स को 5 से 10 साल के लिए, पीजी भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि बिना पीजी बीएमएस का कोई स्कोप है नहीं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 30-40 लाख इन्वेस्ट किया है, तो तुम्हें 30-40 लाख कवर करने में ही 8 से 10 साल लग सकते हैं, अगर बहुत अच्छा तुम कमाना चालू कर दिए तो। नहीं तो बहुत माइनर चांसेस है कि तुम्हारा लक साथ दे। 10वें नंबर, जो कि लास्ट अपना पॉइंट है, मिसमैच एक्सपेक्टेशंस। अब देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये मिसमैच, क्योंकि ये रियलिटी है। एमबीबीएस अपन को नहीं मिला तो बीएमएस करेंगे, और बीएमएस में ऐसा उखाड़ेंगे कि एमबीबीएस में जैसा कोई ना उखाड़े। ये चीज़ हर कोई सोच कर आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, करना पड़ता है अगर तुम करना चाहो। क्योंकि अपना दिल टूट चुका है नीट से, तो बीएमएस में ज्वाइन कर रहे हो तो लाइक करना और कमेंट करना कि हाँ भैया बीएमएस में ज्वाइन कर रहे हैं। हर एक चीज़ को अपन गलत करके बताएंगे। तो बिल्कुल आपका स्वागत है बीएमएस कोर्स में। मैं खुद कर रहा हूँ, मैं अभी आज के डेट में सेटिस्फाइड हूँ लूप में, नीट के लूप में पढ़ने से ज़्यादा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।